मैं किसी भी पार्टी या किसी भी समुदाय, किसी भी सेना का नाम ना लेते हुए एक बात बोलते, यहाँ जितने भी हिंदू हैं, मनवाने वाला हिंदू, तोड़वाने वाला हिंदू, सहयोग करने वाला हिंदू और उसके ऊपर इस मंदिर को टूटते हुए देखने वाला हिंदू, सारे के सारे नपुंसक हैं। इन भगवानों से तो बार बार इन्होंने अपमान किया। मैं पहले भी मीडिया में ये बात दोहरा गया हूँ तो भैया मंदिर का कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए। ये सर विनाशकाली विपरीत बुद्धि सदाशिव त्रिकालदर्शी हैं और जिस ये जो है डीडीए के लेफ्टिनेंट गवर्नर जी बैठे हुए हैं, इन सबको इनका भरपाई करना ही पड़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं आपके साथ प्रियंका रॉय। राजधानी दिल्ली में डीडीए का बुलडोजर चलने पर काफ़ी हंगामा हो गया है। राजधानी दिल्ली के राजेंद्र नगर स्थित शंकर रोड पर एक प्राचीन हनुमान मंदिर था, जिसे 28 अप्रैल की सुबह बुलडोजर कार्रवाई के चलते ध्वस्त कर दिया, जिसको लेकर लोगों ने काफ़ी तीखी प्रतिक्रिया दी है। इस दौरान क्या कुछ माहौल रहा और क्या कुछ इसके कारण लोगों को परेशानी हो रही है, चलिए बात करते हैं। आपका नाम क्या है? पंडित दीपक मिश्रा। मैं इस मंदिर का मुख्य पुजारी हूँ। क्या कुछ मामला था इस दौरान और कब की कार्रवाई है, क्या कुछ माहौल रहा, बताएंगे? 17 अगस्त 2022 को ये लोग पहले नापने आए मंदिर को, तो हमने को कागज़ दिखा दिए कि भाई ये है, जैसे कागज़ है, मंदिर रजिस्टर्ड है, जगह मंदिर की है, ये जगह डीडीए की नहीं है। तब चले गए। उसके बाद ये 19 अगस्त को दोबारा आए, जेसीबी लेके आए, मंदिर तोड़ने गए, तब भी कागज़ दे के इनको वापस चला दी जगह। 25 अगस्त को ये फोर्स के साथ आए, करीब 450 पुलिस, जिसमें थाना पुलिस और आपका आरपीसी आरसीएफ फोर्स थी, ये सब मिलकर आए और हमारे मोबाइल छीन लिए गए। मोबाइल छीन लिए गए, हम मारा पीटा गया। और हम जितना हमारा घर था, रिहाइश वालों ने आपका जितना घर हम वो तोड़ रहे हैं, मंदिर को हम हाथ नहीं लगाएंगे। तो जितना हमारा घर था सारा घर तोड़ दिया, लैट्रिन बाथरूम सब तोड़ दिया, और मंदिर में रह रहे थे। उसके बाद 16 मार्च को ये लोग आए, कोई नोटिस नहीं दिया, कह रहे हाई कोर्ट का ऑर्डर है, वो ऑर्डर हमें भी नहीं, अभी तक पता नहीं ऑर्डर है भी कि है क्या ऑर्डर है। उन्होंने हमारा सारा जो है पीछे का आधा सारा मंदिर तोड़ दिया। उसमें बहुत से हिंदू संगठनों ने और कुछ राजनीतिक दलों ने यहाँ हंगामा किया, जिस कारण से हिस्सा थोड़ा सा बच पाया था। उस दिन भी सवेरे ये लोग 6 बजे आ गए थे पुलिस वाले, जबकि कोई भी ऑफिशियल टाइमिंग 6 बजे की नहीं होती है, कोई भी सरकारी टाइमिंग 6 बजे की नहीं होती है। 6 बजे आए, मुझे मारा, मेरा एसएचओ ने मेरा मोबाइल छीना। अच्छा, आपको आप लोगों के साथ मारपीट भी की गई? जी बिल्कुल, मारपीट की गई, हमारे ज़बरदस्ती मोबाइल छीन लिए गए। उसके बाद ये प्रकरण चलता रहा। और उसके बाद जब ये परसों 28 अप्रैल को जब लोग आए, तो सुबह 6:05 पर थाना एसएचओ राजेंद्र नगर ने हम सबको जबरन उठाकर मारते पीटते हुए थाने में जाके बंद कर दिया। अब मेरी सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही रहेगा कि क्या हम कोई आतंकवादी हैं जो ऐसा व्यवहार हमारे साथ किया जाता है? और हमारे पीछे सारा मंदिर तोड़ दिया गया। उस दिन ना हमें कोई नोटिस दिया गया, ना कोई ऑर्डर दिखाया गया कि ये है, कुछ भी नहीं है। हम पूछते हैं भाई ऑर्डर दिखा, तो बोला होते कौन हो आप? अरे हम यहाँ रह रहे हैं तो हमारा ऑर्डर नहीं दिखाया जाएगा, हमारा मंदिर है ये। उसके बाद शाम को जब हम आए तो देखते हैं हमारा बहुत सामान, ज्वेलरी, लैपटॉप, फ़ोन सब गायब है। मतलब गायब है या फिर उन लोगों ने अभी मतलब उस चीज़ को रखा है या फिर इस पर आगे कार्रवाई होगी, क्या मतलब? नहीं, उन लोगों ने साफ मना किया कि हमारे पास कुछ जमा नहीं है। तो उसका मतलब चोरी की गई। उस समय था कौन? डीडीए वाले और पुलिस वाले, तो उन्होंने चोरी करी है। तो दूसरा आदमी आ सकता ही नहीं था, ऐसा गेट पूरा सील था, कोई नहीं सकता था, तो उन लोगों ने चोरी करी। लेकिन जिस तरीके से कहा जा रहा है डीडीए ने कार्रवाई की है, क्योंकि मंदिर अवैध रूप से अवैध ज़मीन पर निर्माण किया गया है और आप लोग अवैध रूप से रह रहे हैं। कब से रह रहे हैं, कुछ बताएंगे? ये मंदिर 100 साल पुराना है। हमारी तीसरी पीढ़ी से मंदिर सेवा कर रही है। और ये मंदिर अगर आप 1940 की वेबसाइट खोलेंगे, जिसको कहते हैं आप कोई भूखंड, इंद्रप्रस्थ भूखंड के नाम से है, उसके अंदर ये मंदिर दर्ज है। और ये मंदिर आपका खामपुर गांव था, उस गांव की ज़मीन थी, उस गांव ने मंदिर को दी थी ज़मीन। और डीडीए खुद बोलती है कि ये मंदिर है 78 से यहाँ पर है और 82 में डीडीए को लैंड मिली थी। तो हम तो बहुत पुराने हैं और 100 साल पुराना रिकॉर्ड है हमारे पास, दस्तावेज है हमारे पास, डीडीए के द्वारा लिखित लेटर है कि जगह मंदिर को दे दी जाएगी। अब इससे बड़ा सबूत क्या दिखाया जाएगा?
जब वो लोग मंदिर तोड़ने आए थे तो उन्होंने मतलब किसी तरह की सबूत की मांग की या डॉक्यूमेंट्स जिसकी आप बात कर रहे हैं, या डायरेक्ट आए और मंदिर तोड़ दिया? किसी से मुझको मांग नहीं करी। उन्हें सीधा कहा हमारे पास ऑर्डर, हम तोड़ेंगे। ऑर्डर हमको दिखाई नहीं गए। हमने कोशिश करी दिखाने की उनको, पर लेकिन कुछ नहीं हुआ। उन्होंने सुना ही नहीं, सुनवाई कुछ नहीं हुई। और यहाँ तक कि ऐसा कोई डर नहीं। राष्ट्रपति जी को हमने लेटर दे रखा है, MP को हमने लेटर दे रखा है, गृह मंत्रालय में हमने लेटर दे रखा है, PM जी को लेटर दे रखा है, LG को लेटर दे रखा है, पर कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। किसी की ओर से कोई आश्वासन मिला है आप लोगों को अभी तक? कोई आश्वासन नहीं दिया गया। अब क्या बताएं, किससे उम्मीद? हमें तो गुहार सब एक ही है, PM मोदी जी हमें हमारा मंदिर पुनर्स्थापित करके दें। अगर नहीं कर सकते हैं तो हमें वो जहर दे दें या हम खुद जहर खा लेंगे। इसके अलावा कोई चारा नहीं है। लेकिन जिस तरीके से आप कह रहे हैं जहर खा लेंगे, क्या इससे समस्या का समाधान निकलेगा? समस्या हमारा समाधान हो जाएगा। हमारे परिवार तो रोड पे बैठा हुआ है। हमने अपने 50 वर्ष इस मंदिर को देश सेवा करी है। अब हिंदू या हम जो ब्राह्मण परिवार कहाँ जाएगा बताइए आप? कहाँ जाके जीवन यापन करेगा अपना? किसके आगे माथा करेगा? क्या मुसलमानों जाके मिलें या मस्जिद में जाके माथा करें? हम कैसे खाएंगे कमाएंगे बताइए? लेकिन दूसरी ओर से ये भी कह रहे हैं कि आप लोग अवैध रूप से रह रहे थे, तो फिर ऐसे में खुद को कैसे डिफेंड करें? सारे हमारे पास मौजूद हैं पेपर, मंदिर रजिस्ट्रेशन हमारे पास है। और अगर हम अवैध थे तो 97 में DDA ने इस परिसर को छोड़कर अपनी दीवार क्यों खड़ी अलग से खड़ी कर दी? DDA ने इस मंदिर की बाउंड्री कर दी थी अलग से और रजिस्टर कर दिया था मंदिर का है, और बकाया नक्शे में लिखा हुआ है कि हाँ मंदिर है, तो हम कैसे अवैध हो गए? क्या मांग है, क्या कुछ गुहार है? मांग तो इतनी है कि मंदिर की पूर्ण स्थापना हो और पूर्ण विधिवत स्थापना हो, हमारे रहने की पूरी व्यवस्था हो। और अगर ये ना हुआ तो दो ही कारण हमारे पास हैं, या तो हम धर्म परिवर्तन करेंगे या फिर हम जहर खा के आत्महत्या करेंगे। धर्म परिवर्तन करेंगे? जी, धर्म परिवर्तन करेंगे या आत्महत्या करेंगे। और कोई धर्म परिवर्तन क्यों? मतलब जब हिंदू की सुनवाई कहीं नहीं हो रही है तो हिंदू क्या करेगा हिंदू रह के? तो क्या लग रहा है, इस्लाम अगर आप अपनाते हैं तो आपकी सुनवाई हो जाएगी? मैं ये नहीं कह रहा कि मैं इस्लाम अपनाऊंगा या फिर मैं कुछ और अपनाऊंगा, बस धर्म परिवर्तन मैं करूंगा अपना, क्योंकि हिंदू की सुनवाई नहीं हो रही है। हिंदू सुनवाई कहीं नहीं हो रही है। मंदिर, यही मंदिर नहीं, बहुत से मंदिर तोड़े गए हैं, और जब मंदिर तोड़ देंगे तो ब्राह्मण लेने में क्या फायदा? ब्राह्मण क्या फायदा है? देखिए, हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, भ्रष्ट राष्ट्र जरूर बन जाएगा। आपके सामने सारी स्थिति है कि जिसके पास साक्ष्य है, साक्ष्य होने के बावजूद जब उसको घर से विग्रह कर दिया जाता है तो फिर कहाँ से वो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? और हिंदुओं को क्यों मारा जाता है? एक ब्राह्मण की क्या यही गलती है कि वो हिंदू संस्कृति धरोहर है जो मंदिर कहा जाता है, उस मंदिर की वो वहाँ प्रतिष्ठा करवाता है और वहाँ पर सेवा करता है, उससे सजा दी जाती है, उसको मार पीट के बाहर कर दिया जाता है। यही गलती है। तो ऐसे में हिंदू राष्ट्र कहाँ से बनेगा? तो भ्रष्ट राष्ट्र बनाया जाएगा। आपका नाम जानना चाहूँगी, क्या नाम है? डिम्पल। डिम्पल जी, मैं आप यहीं रहती हैं, इस मंदिर में रहती हैं। जब ये मंदिर तोड़ा गया, जब बुलडोज़र कार्रवाई हुई, क्या आपके सामने हुई? आप लोग कहाँ थे? आप लोगों को कोई नोटिस दिया? हम लोगों को तो पहली बात कोई नोटिस नहीं दिया गया, और आज से पहले भी जब से बुलडोजर की यहाँ पे कार्यवाही हुई थी तब भी कोई नोटिस नहीं दिया गया था। ये अचानक से ही आते हैं और कार्यवाही शुरू कर देते हैं। और यहाँ पे मैं इनकी धर्मपत्नी हूँ, तो ये मंदिर पे ही रहती हूँ। और तोड़फोड़ की रही बात, हम लोग यहाँ थे नहीं, हम लोगों को हमारी पूरी फैमिली को उठा के वो थाने में ले गए थे। हाँ जी, आरोप तो बस यही था कि हम मंदिर में रहते हैं। सबसे बड़ा आरोप यह है कि हम मंदिर में रहते हैं और हमें उठा के ले गए, क्योंकि हम ब्राह्मण हैं। ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। उससे बड़ी गलती है कि हम पुजारी हैं, ये दूसरी गलती है। भाई, पुजारी होना सबसे बड़ी। और हम यहाँ रहते, मीडिया आती, हम बयानबाजी करते, मंदिर शायद बच जाता, वो लोग अपनी कार्रवाई पूरी नहीं कर पाते, दस्तावेज दिखाते। तो जब आप लीगली चलते तो आप डरते नहीं हैं, बट जब आप इनलीगल चलते हैं तब आप सारे कर्म, सारे उपाय लगाते हैं कि ये सारी चीज़ें दब जाए। जब ये मंदिर तोड़ा गया, हमने तो देखा नहीं कैसे तोड़ा गया। हमें जो लोगों ने, हमारे जो दोस्तों लोगों ने बताया कि यहाँ पूरा ग्रीन कलर का पर्दा लगा दिया गया था, इसको पूरा कवर करके फिर तोड़फोड़ हुई है। इसका मतलब ये था कि वो लोग गलत थे। अगर वो सही होते तो वो यहाँ आते और हमको एक कोना दे दिया जाता, चाहे आप इस कोने में बैठिए चाहे इस कोने में बैठिए, और ऑर्डर कॉपी हमारे हाथ में दे दी जाती। आपको रिकॉर्डिंग करनी है, मीडिया बुलानी है, या आपको जिसको भी बुलाना है बुलाइए, लेकिन हम तोड़फोड़ कर रहे हैं। उनको इससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन फ़र्क कब पड़ता है? जब आप गलत होते हैं। चोर तभी डरता है जब उसको चोरी करनी होती है। तो ये हमारे साथ हो रहा है प्रशासन की तरफ से, जो कि ये है कि वो लोग इलीगल चल रहे हैं। अगर इलीगल है
तो डॉक्यूमेंट दिखाइए, ऑर्डर दिखाइए। कोर्ट में भी ऑर्डर नहीं सबमिट कर रहे हैं तो किस हिसाब से वो लोग लीगल है? मतलब आप लोगों का ये कहना है कि डीडीए वालों ने जो ये तोड़फोड़ की है, बुलडोजर चलाया है, वो इलीगल तरीके से चलाया है। सिर्फ डीडीए का हाथ तो नहीं बोल सकते। दिल्ली पुलिस है और जो हमारे प्रशासन है, हमारी एमपी है, हम तो सबका नाम लेंगे क्योंकि आज की डेट में जो यहाँ पे जितने भी अधिकारी हैं वो अपनी मर्जी से तो बोलते हमें आए नहीं। आज हम अगर हमारे लोकल थाने में जाके बोलें कि आपने इनलीगल आकर तोड़ा तो वो क्या कहेंगे कि हम तोड़ने नहीं आए थे, हम डीडी की प्रोटेक्शन के लिए आए थे, डीडी के अधिकारियों के लिए। डीडीए वालों को जाके बोलते हैं कि भाई आप हमारा मंदिर हमें अलॉट कर दीजिए, दोबारा से पेपर दे दीजिए या हमें कोई पेपर दे दीजिए जिससे हम मंदिर की सेवा करते रहें या मंदिर हमारा बचा रहे जिसमें। तो वो लोग क्या कहते हैं, हम अपनी मर्जी से नहीं आए, एलजी का ऑर्डर है। एलजी के पास जाते हैं तो कहते हैं हमने मंदिर तोड़ा नहीं है, हमने अतिक्रमण तोड़ा है। ठीक है, तो आपने अतिक्रमण तोड़ा, मंदिर कहाँ गया? तो मंदिर टूटेगा रिलीजिंग कमेटी की। मैं किसी भी पार्टी या किसी भी समुदाय, किसी भी सेना का नाम ना लेते हुए एक बात बोलते, यहाँ जितने भी हिंदू हैं, मनवाने वाला हिंदू, तोड़वाने वाला हिंदू, सहयोग करने वाला हिंदू और उसके ऊपर इस मंदिर को टूटते हुए देखने वाला हिंदू, सारे के सारे नपुंसक हैं। लेकिन इस तरीके से जो है कहना है कि जब बुलडोज़र कार्रवाई की गई थी, लोग बुलडोज़र पर चढ़ गए थे, क्या कहना चाहिए? लोग तो थे ही नहीं इस बार, लोगों को तो भगा दिया गया था पहले ही। इस बार रैपिड एक्शन फोर्स आई थी और रैपिड एक्शन फोर्स का आपको मायने पता होगा। हम लोकल पर्सन को तो इतनी नॉलेज नहीं होती है, लेकिन मीडिया बंधु जो हैं और हमारे प्रशासन लोगों को तो रैफ का मतलब पता ही है। 4 बटालियन थी, पटेल नगर, करोल बाग, पहाड़गंज, दरियागंज और राजेंद्र नगर थाने के पुलिस स्टेशन की चौकी के सारे मेंबर्स वो यहाँ अवेलेबल थे। 4 लोगों को हटाने के लिए इतनी फोर्स की क्या ज़रूरत थी प्रशासन को? हमारा धर्म हमारी सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन जब धर्म को हमारे ऊपर तलवार बना के टांगा जाएगा तो ये धर्म भी उनका संहार का कारण बनेगा। जिस तरीके से ये कह रहे हैं कि मारपीट की गई, आप महिला हैं, आपके साथ कुछ इस तरह की हिंसक कार्रवाई हुई? देखिए, औरत का सबसे बड़ा गहना होती है उसकी लाशर, उससे बड़ी होती है उसका अपना चरित्र। आपके ऊपर हाथ उठाना, मारपीट करना बर्दाश्त किया जाए, पर आपके कपड़े फाड़ दिए जाए तो आप क्या करोगे? कपड़े फाड़ दिए गए। मैं आपको पूछ रहा हूँ, आपके कपड़े फाड़ दिए जाए तो क्या करेंगे? यहाँ पे जब फ़ोन छीनने की जो प्रक्रिया चल रही थी तब कपड़े हमने फ़ोन अपने अंडरगारमेंट में डाले, मतलब ऊपर, ठीक है, ये थी डाल। क्या किया गया आपको पता है? लेडीज़ पुलिस ने सारे वहाँ पे पूरी भरी सभा में कपड़े उठा के फ़ोन निकाला गया। तो ये क्या है? आप औरत को औरत नहीं समझ रहे हो, इंसान को इंसान नहीं समझ रहे हो, तो आप काहे के इंसान? देखिए, मैं एक चीज़ आपको बता दूं, सुबह 6 बजे जब फोर्स आई अचानक, तो सबसे पहले हम लोगों के फ़ोन छीन के और हम लोगों को उठा के थाने में बंद कर दिया गया। और दुनिया का ऐसा कौन सा लॉ कहता है कि बिना वारंट आप मुझे थाने में ले जा रहे हो? प्लस 2 साल का बच्चा मेरा, 5 साल का बच्चा और मेरी 12 साल की बेटी, उसको भी थाने में रखा गया। तो ये कानून के दायरे में नहीं आता है। ये अगर कानून के दायरे में आता तो बच्चे कभी भी थाने में नहीं रखे जाते। वो भी 12 घंटे रखा गया हम लोगों को, वो भी भूखा प्यासा रखा गया। वहाँ बहुत ही गंदा सलूक किया गया और ये खुलेआम चोरी डकैती की गई हमारे यहाँ पीठ पीछे। तो क्या लग रहा है, जिस तरीके से आप लोग कह रहे हैं कि आप लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स है, इसके बावजूद विदाउट नोटिस आते हैं, बुलडोज़र चला देते हैं, थाने में बंद कर देते हैं, क्या लग रहा है इसके पीछे कोई रणनीति हो सकती है, कोई साजिश हो सकती है? देखिए, आपको मैं क्लियर बता दूं, इसके पीछे भूमाफियाओं का हाथ है, जिसमें पैसा चला है। जो भगवान को नहीं मान रहे हैं, भगवान को तोड़ के उसके ऊपर चाहे वो रास्ता बनाए, चाहे प्लाटिंग बनाए या क्लब बनाए, पर इसके पीछे मेन भूमाफियाओं का हाथ है पूरा। भूमाफिया हमारे पीछे ही लगे हुए हैं, हमारे पीछे ही खड़े हुए हैं। ऐसी बात नहीं है कि हमारी, नाम जानना चाहूँगी कोई? मैं आपको खुला कह रहा हूँ, पी कुशवाहा नाम का एक भूमाफिया है जो बहुत ही पीछे पड़ा है कि मंदिर तोड़ के प्लाटिंग की जाए। उसका नाम पी कुशवाहा है, जो हमने पहले भी मीडिया में बताया गया था कि भैया ये मंदिर तोड़वा रहे हैं, जिसकी पहुंच ऊपर तक है, जो अपने आप को संघ का बोलता है या संघ को बदनाम कर रहा है, ये तो हमें नहीं मालूम। पर ये सारी चीज़ें गैरकानूनी हम लोगों के साथ की गई। इंद्रप्रस्थ भूखंड में खसरा नंबर 204 में हमारा मंदिर दर्ज है, जो पहले गांव हुआ करता था। दिल्ली तो बाद में आया, पहले ये गांव हुआ करता था। उसमें हमारा मंदिर वैलिड है और राजेंद्र नगर में सिर्फ मंदिर और फायर स्टेशन था, बाकी पूरा राजेंद्र नगर बसा ही नहीं था। उस पीरियड का ये मंदिर है, तो आज उसको वो अवैध कह रहे हैं। डीडीए का गठन बाद में हुआ है, अब वो डीडीए अपनी जगह कह रही, तो कहीं ना कहीं गलत है। जब रिलीजियस कमेटी ने, आपको मालूम होना चाहिए, जब राम मंदिर का मुद्दा बना था तब रिलीजियस कमेटी बनाई गई थी, जिसमें 11 मेंबर बैठते हैं जो तय करते हैं ये मंदिर यहाँ रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए।
उसकी बाकायदा इंक्वायरी होती है, फिर उसके बाद मंदिर शिफ्ट किया जाता है, तोड़ा नहीं जाता है। पर ये मंदिर तोड़ा गया है, मूर्तियों सहित खंडित किया गया है। मूर्तियों सहित खंडित किया। यहाँ जिस पे मैं प्रशासन से कहूँगा, ये जीवित भगवान होते हैं, इनके ऊपर तो हत्या का मुकदमा लगना चाहिए, क्योंकि ये हमारे इष्ट जो हैं जो जीवित हैं। तो मैं सबसे पहले तो यही कहूँगा कि इनके ऊपर हत्या का मुकदमा लगना चाहिए। और मैं मोदी जी से भी ये कहूँगा कि एक तरफ आप राम मंदिर बनवा रहे हो तो एक तरफ आप मंदिर तोड़वा रहे हो, तो ये ढकोसले वाली बंद करिए कि हिंदू राष्ट्र है। हिंदू राष्ट्र क्या मंदिर टूट के बनेगा? मंदिर तोड़ के ही अगर हिंदू राष्ट्र बनना है तो हिंदू नहीं बन पाएगा। क्योंकि एक आपको मालूम होना चाहिए, जब अंग्रेज यहाँ आया था तो महाकुंभ में उसने देखा कि भैया इसका आपने कैसे निकाला कि आज महाकुंभ है, तो उसने कहा वो ब्राह्मण झोपड़ी में बैठा है, उसने बताया महाकुंभ आज है। तो वो ब्राह्मण के पास गया तो उसने कहा प्रभु तुम्हें कैसे मालूम कि ये आज महाकुंभ है? उसने कहा भैया हमने घड़ी लगाई। तो उसने कहा हमने कैसे घड़ी लगाई? अच्छा अगला शाही स्नान कब होगा? तो उसने कहा 12 साल इतने दिन इतने बजे ये शाही स्नान होगा। तो वो वापस गया तो उसने सीधे यही कहा था कि इंडिया के अंदर मंदिर तोड़ दो, धर्म भ्रष्ट होगा तो इंडिया अपने हाथ ही गुलाम हो जाएगा। और वही आज मुगल शासन हमारे सरकार कर रही है कि मंदिर तोड़ रही है, ब्राह्मण बिखर रहा है, ब्राह्मण धर्म परिवर्तन कर रहा है, तो मुगल शासन चल रहा है। आप ये मत कहिए कि ये हिंदू राष्ट्र बनाया जा रहा है, ये हिंदू राष्ट्र नहीं बनाया जा रहा है। एक मजार आप बताइए कौन सी तोड़ रहे हैं? आप डीडीए के ऑफिस में जाइए, वहाँ भी मजार बनी है, सचिवालय जाइए वहाँ भी मजार बनी है। उत्तराखंड में कई मज़ारें भी तोड़ दी गई थी जो डीडीए के अंडर आती थी। मैडम आप मजार देखिए जाके, मजार नहीं तोड़ी गई हैं, मजार वैसे ही रखी उस साइड मज़ारें तोड़ी गई हैं। उनका चौतरा सिर्फ तोड़ा गया है और मजारें शिफ्ट की गई हैं। चौतरा तोड़ के मजारें शिफ्ट की गई, मजारें तोड़ी नहीं गई। हमारा मंदिर शिफ्ट नहीं किया गया, हमारी मूर्तियाँ तोड़ी गई हैं। इसमें काफ़ी अंतर है। मैं आप मतलब मंदिर में जितनी भी भगवान की मूर्तियां थी सारी मूर्तियां तोड़ दी गई। तोड़ के कूड़े वाली गाड़ी में ले जाया गया, क्योंकि एक एक मूर्ति कोई 8 फुट की होती है, कोई 6 फुट की होती है, जो इंसानों से उठी नहीं सकती, ना जेसीबी से। उनको बहुत ही मेहनत से उठा के लगाया जाता है, चैन पुलिंग से। वो मूर्तियाँ जेसीबी तोड़ के कूड़े वाली गाड़ी में डाल के लेके गई है। अब इससे ज़्यादा दुर्भाग्य क्या होगा? क्या ऐसे ही हिंदू राष्ट्र है? ये हिंदू राष्ट्र कहना तो छोड़ दें। इसीलिए हम लोगों ने खुद कहा है कि भैया हिंदू राष्ट्र से कोई फायदा नहीं, हम धर्म परिवर्तन कर। बीजेपी यही मुद्दा लेकर चलती है, हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र की ही मांग करती है, और ऐसे में आप कह रहे हैं कि हिंदुओं के धर्म को ही आहत किया जा रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि जब बीजेपी की गवर्नमेंट आती है तभी हिंदू खतरे में होता है, और कोई गवर्नमेंट में हिंदू खतरे में नहीं। तो हिंदू ही पागल है, क्योंकि हिंदू के अंदर एकता नहीं है। और मंदिर तोड़ने पे ही हिंदू राष्ट्र बनेगा? तो आप एक चीज़ बताइए, हिंदुस्तान के अंदर जितने भी मंदिर हैं बड़े बड़े, सब गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर रखे हैं। आपकी दम है एक मस्जिद टेक ओवर करिए, गुरुद्वारा टेक ओवर करिए, ये तो सब प्राइवेट है। बस मुद्दे भटकाने, मंदिर तोड़ दो, पब्लिक उसमें पड़ जाएगी, और मंदिर तोड़ने के बाद आस्था खत्म हो जाएगी, पब्लिक अपने हाल लड़ती रहेगी। अच्छा, आपसे एक आखिरी सवाल जानना चाहूँगी कि अगर कोई सुनवाई नहीं होती है, कोई कार्रवाई नहीं होती है, फिर आप लोगों की अगली रणनीति क्या हो? हमारे पास सिर्फ 2 ही रणनीति हैं, या तो हम सुसाइड करेंगे या हम धर्म परिवर्तन करेंगे। बाकी हमारे पास कोई अब चारा नहीं बचा है, क्योंकि जब हमारी गवर्नमेंट हिंदू होके हिंदुओं की नहीं सुन रही है, तो हम सीधे या तो सुसाइड करेंगे या धर्म परिवर्तन करेंगे, और हमारे पास कोई चारा नहीं है। ऐसा करने से आप लोगों की समस्याओं का निपटारा हो जाएगा, हल हो जाएगा? मैंने अभी आपसे क्या कहा, आप किसी भी धर्म को देखिए, चाहे सिख धर्म हो चाहे मुस्लिम धर्म हो। अगर मुस्लिम धर्म कहीं भी अगर एक हरा दुपट्टा डाल के मजार बना देता तो उसकी कोर्ट ही अलग है। उसको ये हाई कोर्ट कहता है ये हमारे कोर्ट नहीं, ये वक्फ कोर्ट है। हम लोग तो हमें, और अब गुरुद्वारा देख लीजिए, गुरुद्वारा में कोई कोड नहीं है, तो हमें ये कौम अच्छी लग रही है? हमारा हिंदू जो मंदिर, हमारे दुर्भाग्य क्या है, हमारे भगवान पेपर लेके नहीं पैदा हुए हैं, और हम पेपर जो दे रहे हैं वो मान नहीं रहे हैं। तो हम ऐसी किसी कौम में जाना चाहेंगे जहाँ हमारे बचत तो होती रहेगी, हमारे बच्चे भूखे प्यासे तो नहीं मरेंगे। आज हमारे बच्चे रोड पे बैठे हैं, जो पुजारी मंदिर से खाता है, और अगर उसका मंदिर ही नहीं रहेगा, वो अब खाना कहाँ से खाएगा? या तो वो भीख मांगे या तो धर्म परिवर्तन करे। तो ब्राह्मण होके मैं भीख तो मांग नहीं पाऊंगा, तो आखिरी में धर्म परिवर्तन करूंगा। तो यही डिसीजन हम लोगों ने लिया, और कुछ हम लोगों के पास इसका नहीं है। कहते हैं हिंदुस्तान हिंदुओं से बसा है और हिंदुओं का देश है, तो ये हिंदू के मान सम्मान कहाँ हो रहा? मान सम्मान कहाँ हो रहा है? आप देखो ना, हमारा बेटी बहू के तेर रहे हैं, ठीक है, और यहाँ तक के मंजिल तोड़ा जा रहा है। और मतलब कि बताते टालते पुजारी काम कर रहे हैं यहाँ पे दिन रात। तो भी हम भी मंदिर के पुजारी हूँ, कहने के मतलब हम 24 घंटा काम कर रहा हूँ, मेरा कोई भी तनख्वाह नहीं है। फिर मैं एकदम फ्री सेवा करते हैं, क्योंकि हमारे बाल बच्चा सुरक्षित रहे परमात्मा के। अगर परमात्मा के अंदर में तकती है तभी तो हमारा प्रेरणा है, अगर परमात्मा के अंदर में तकती नहीं होगा तो प्रेरणा कैसे मिलेगा? और इस प्रेरणा के कारण आज दुनिया टिका हुआ है, ठीक है। मगर
उनके पार पार आप कुदरत के साथ किरपार करोगे तो क्या कुदरत आपको रहने देंगे? केदारनाथ में क्या हुआ है 2013 में आप देख चुके हैं, ठीक है ना। वो दिन नहीं है तो पृथ्वी में पल्ले न आए, ठीक है। अभी 2020 में आप देखे हैं कितनी बड़ी पल्ले आए हैं कोरोना के चक्कर में, मगर कहते हैं तो परमात्मा से आप लोग खेलोगे तो परमात्मा आप लोगों के साथ में खेलेंगे, क्योंकि कहते हैं ना जब जब धर्म का हानि हुआ है तब तब भगवान अवतार लिए हैं युद्धों के संहार करने के लिए। और हम तो शांत होके बैठे हुए, क्योंकि हम लोग की ये चाहते हैं तो देखो प्रधानमंत्री एक दमे कहता है तो हिंदू राज घोषित होना चाहिए, मंदिर को सुरक्षित होना चाहिए। अब बताइए अगर मान के चलो राजधानी दिल्ली है, राजधानी के दिल्ली के अंदर मंदिर सुरक्षित नहीं है तो क्या पहाड़ के मंदिर सुरक्षित कर लोगे आप? अगर मान के चलो हमारा ब्राह्मण भाई या कोई भी हिंदू अगर धर्म परिवर्तन कर रहे हैं तो इनका करवाने वाला कौन है? आप किसे जिम्मेदार समझते मैं समझते हैं प्रशासन को। प्रशासन इस कारण है क्योंकि आप चाहे केंद्र सरकार हो या दिल्ली सरकार हो, मैं किसी के नाम नहीं चाहता हूँ क्योंकि मैं राजनीति में नहीं हूँ, हम सनातनी हैं, ठीक है। कहने का मतलब आप दिल्ली के अंदर में हो रहा है, दिल्ली के अभी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है। अगर मान के चलो आपका अगर कागज दिखा रहे हैं यहाँ का, आप 2 साल पुराना मंदिर है तो कहने का मतलब कोर्ट है, अदालत है, उनको भी भैया समय दिया जाता है कोई चीज़ का, तो भैया साल पर मान के चलो आप कैमरा में घूम के देखते हैं एक मूर्ति प्राण परीक्षा करने के लिए कम से कम 4 दिन लगता है, 5 पंडितों के द्वारा, 10 पंडित के द्वारा, महामृत्युंजय के द्वारा इनको प्राण दिया जाता है। और उस मूर्तियों का दुर्भाग्य तो आज कूड़ा के कारी में लेके आ, हम लोगों की कमी है। या देखो ब्राह्मण वेद वर्णना भी जानता है, ब्राह्मण धनुष भी निकालना जानते हैं, और ब्राह्मण परशुराम भी हैं, और ब्राह्मण रावण भी है, और ब्राह्मण दुदामा भी है, और ब्राह्मण भी भावना भी रूपी है। अगर जिस रूप से आप ब्राह्मण के रोकोगे उस रूप से ब्राह्मण रहेगा, मगर बार बार से उनको ब्राह्मण के ऊपर में या देवताओं के ऊपर में अटैक करोगे तो भैया ये हिंदुस्तान एक तो नहीं रहेगा। क्योंकि आज इनके साथ हुआ है, कल किसी और के साथ होगा, परसों किसी और के साथ। आप दिल्ली में बताइए, दिल्ली में कितनी मतार है तो रोड पे है, तो उनको भी भैया नोटिस देना चाहिए, इनको भी सुरक्षित स्थान में रहना चाहिए। मंदिर आप ये बताइए तो रोड से कितना दूरी में ये मंदिर है, कितना दूरी में है? कहने का मतलब आपके अगर जगह का प्रॉब्लम हो रहा है तो आप इनको कागज है, कागज कोर्ट में दिखाया गया या कोर्ट का होता है तो भैया वकील प्रशासन लेके आते हैं या कोर्ट का कागज दिखाते। ये तो अचानक जे बचे आए और अचानक आपने मंदिर। कितने साल पुराना मंदिर था, कुछ बताएंगे, और कब से आप जुड़े हैं? देखिए मेरा लगभग में 15-20 साल यहाँ पे हो गया, मगर इनका तो पंडित जी का 3 पुष्पत इन पे काम किया हुआ है, ठीक है ना, 3 पीढ़ी काम किया हुआ। कहने का मतलब आप हमारा उम्र करीब 28-29 साल होगा, तो आप मान के चलो ये इनका पीढ़ी कितना होगा, आप अंदाजा मान लो। अगर मान के चलो पहले ये आपको इनवाइट लग रहा है तो पहले क्यों नहीं कर पाई किए, आज क्यों किए, आज क्यों किए? क्या 2 साल के बाद में आपका नींद खुला है, पहले क्यों नहीं खुला? अगर मान के चलो कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो 2 साल के बाद में आपको नींद खुला, तो ये दिल्ली के अंदर में है, सरकार के अंदर में है। ये गलत राजनीति के द्वारा या माफिया के द्वारा हो रहा है या किसी के द्वारा हो रहा है, गलत हो रहा है। हम लोग सनातनीय हैं, हम लोग देखो एक ही तरबे बबंत तुकना तरबे तंत नियामया तरबे वत्तान बंधु माता टेक जुगवामयु। कहने का मतलब हम हर धर्म को मान सम्मान करते हैं, मगर हमारा धर्मों के ऊपर में तो हानि कर रहे हैं, मूर्तियों के खंडित कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हैं। और आप लोगों के चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, वो चीन नहीं है तो पृथ्वी में पल्ले आ जाए। मैं अपना रूपी नहीं, कहते हैं ना ब्राह्मणों के मन में और ब्राह्मणों के कर्म में और ब्राह्मणों के विद्या में इतनी शक्ति है तो भगवान के लंगे पाँव आने पे मजबूर करते हैं। तबरी हो, मीरा हो, हर धर्म में भगवान रक्षा भक्तों के रक्षा करने के लिए आते हैं। मैं यही चीज़ कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, कोई भी बलिदान है इनको
पुनः मंदिर का उद्धार करना चाहिए और पुनः माफ़ी मांगने चाहिए इन भगवानों से। तो बार बार इन्होंने अपमान किया। मैं पहले भी मीडिया में ये बात दोहरा गया हूँ, तो भैया मंदिर का कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए। अगर मान के चलो आपका प्रॉब्लम होता है तो उनका आपका काम है, तो आपके काम है तो दूसरी स्थान मंदिर को तोड़ा जाए या मंदिर के टेप किया जाए। आप तो किए नहीं। जिस तरीके से कह रहे हैं कि एक साजिश के तहत मंदिर में तोड़फोड़ की गई है, लेकिन डीडीए की कार्रवाई हर जगह की जा रही है, इस पर क्या कहेंगे? मैडम, डीडीए की कार्रवाई की जा रही है तो आप लीगल तरीके से करिए ना, अनलीगल तरीके से क्यों कर रहे हैं? अगर ये अवैध है तो आप नोटिस भेजिए, इनको बाकायदा सूचित करिए। आप इनको थाने में बंद कर देते हैं, आप इनको थाने में बंद कर देते हैं और पीठ पीछे जाली लगा के तोड़ दिए तो अनलीगल है। अगर आप अपनी जगह सही हैं तो उनको मेन फ्रंट पे खड़ा करके तोड़िए ना, उनको नोटिस दीजिए। 10-15 कोर्ट का प्रोसीजर है, 15 दिन पहले नोटिस दीजिए, उसके बाद आप अपनी कार्रवाई करिए। आप अगर आप अपनी जगह सही है, अगर आप गलत है तो आप अवैध कार्रवाई क्यों कर रहे हैं? आपकी कोर्ट के ऑर्डर है तो इनके कागज भी तो देखने चाहिए। आप नोटिस दिखा के कर सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से ये कह रहे थे, जो मंदिर में निवास करते हैं, उनका कहना है कि पहले आए थे नोटिस देने, लेकिन इन लोगों ने वापस कर दिया। इस पर क्या? मैडम जी, इन्होंने नोटिस दिया नहीं है, बेमतलब में बेफजूल की बातें कर रहे हैं। नोटिस दिया होता तो ये क्या कहते हैं, इन्होंने बगैर नोटिस दिए ये आ जाते जब मर्जी फोर्स लेके, और किसी को सूचित नहीं करते, उठा के इनको बंद कर देते हैं और पुलिस के माध्यम द्वारा या भूमाफियों के माध्यम द्वारा आए दिन भगवान को आहत करते हैं। तो इनका तो विध्वंस का कारण बन जाएगा, चाहे डीडीए हो चाहे दिल्ली प्रशासन हो। इनका मैं कह रहा हूँ, जब नाश मनुष्य पे चाहता है पहले विवेक मर जाता है। जो भगवान का अनादर करेगा तो उसका साले का वंश नाश हो जाएगा। चाहे डीडी हो, चाहे इसमें जो भी आदमी इन्वॉल्व है इस मंदिर का, जिसने दशा किया है। एक तरफ आप हिंदू कहते हैं, एक तरफ आप मंदिर तोड़ रहे हैं, ये कहाँ की इंसानियत है? अगर कोई भी लीगल करे तो आप नोटिस भेजिए, बाकायदा उनको समय दीजिए। तो आपकी ये तो घर की खेती होगी, जब मर्जी आओ आप किसी भी मंदिर को तोड़ दोगे, धाराशाही कर दो, ये गलत है। ये बिल्कुल ये जो कार्य हुआ है ये हमारे सनातन धर्म को बहुत ठेस पहुंचाया गया है और ये कार्य अनलीगल है। अगर कोई भी नोटिस या कोई भी जानकारी दी जाती है, अगर मंदिर हम मानते कि हमारा अवैध है, पहली बात तो हमारे पास 100 साल पुराने इसके कागजात पड़े हुए हैं। 100 साल से इस मंदिर को निर्माण हुआ और आज कितनी पीढ़ी इस मंदिर पर रह चुकी हैं और ये मंदिर के साथ, ये देवताओं के साथ खेल हुआ है। तो ये अत्याचार घोर हुआ है और इस घोर अत्याचार को हिंदू धर्म कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। और आने वाले समय में हम माननीय महोदय जी, मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो बीच रोड पर मजार बनी हुई, मस्जिदें बनी हुई, वो क्या लीगल हैं? उनको क्यों नहीं हटाया जा रहा है? एक हिंदू धर्म के साथ में ये ठेस क्यों पहुंचाया जा रहा है? अगर ये उल्टी गिनती इनकी शुरू हो चुकी है, क्योंकि इधर ये मंदिर तोड़े हैं और उधर ये जो है घोटाले में पकड़े गए हैं, तो ये हमारे भावना को बहुत ठेस पहुंचाया। क्योंकि हिंदू धर्म से, मंदिर से काफ़ी लोग जुड़े होते हैं, लोगों की आस्था होती है, मंदिर में जाने के मुझे शांति मिलती है। और आज मंदिर को तोड़ करके ये दखल किया गया है, ये पुराना दृश्य मैं देख रहा हूँ, ये अनलीगल काम हुआ है। जिस तरीके से इन्होंने पी कुशवाहा व्यक्ति का किसी का नाम लिया, वो कब से जुड़े हैं, कौन है, कहाँ रहते हैं और मंदिर पर कब से कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ इस बारे में बताइए। सर, ये सारा कार्य जो ये तोड़वाते हैं ये कॉलोनी के लोग हैं और कुछ भू माफियों का इसमें चक्कर है और इसमें जो पुलिस प्रशासन भी मिली हुई है, साथ में जो डीडीए के अधिकारी बैठे हुए हैं, उनको भी ये सोचना चाहिए कि चलो अगर ये 100 साल पुराना मंदिर है तो इसमें बात क्या है। वो कह रहे हैं हमारे पास कागज़ नहीं है। क्या 100 साल पहले ये मर चुके थे? आज इनको जागृत हुए हैं और आज ये हमारा मंदिर स्थान तोड़ करके ये कितना बड़ा पाप के भागी बने हैं, इसका भरपाई डीडीए एंड दिल्ली सरकार और जो है हमारे दिल्ली के जो मुखिया बैठे हुए हैं, ये सब लोग इसकी भरपाई करें और ब्राह्मण को इसके एक आश्वासन दें कि हम मंदिर आपका पुनः बनाएंगे और मंदिर को बना करके हम आपको देंगे, जिसमें हम लोगों को सांत्वना होगी। और नहीं तो अब याचना नहीं होगी, अब हद पार हो चुकी है और आगे रण होगा, वो भी बहुत भीषण होगा। फिर इन लोगों को जवाब देना बड़ा मुश्किल पड़ जाएगा, क्योंकि अभी हम लोग इन लोगों से याचना कर रहे हैं। जो ये हमारा नुकसान पहुँचा है, हम लोग मंदिर से आज पार्क में, रोड में बैठे हुए हैं। कल को कोई सामान चोरी होता, हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कैसे गुजारा करेंगे? अच्छा, जिस तरीके से यहाँ पर अभी शिवलिंग
देखा जा रहा है कि शिवलिंग नहीं है, मूर्तियां तोड़ दी गई। कितने मूर्तियां और कितने शिवलिंग को ध्वस्त किया गया, तोड़ा गया? ये सर विनाश काले विपरीत बुद्धि सदाशिव त्रिकालदर्शी हैं, और जिस हिसाब से इनको तोड़ा गया है ये बहुत जनक कार्य हुआ है, और इस कार्य को हम कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, और ये कार्य बहुत घड़ावारा कार्य है। इस कार्य को ये भरपाई करें, नहीं तो इसका परिणाम बहुत भुगतना बहुत भारी पड़ेगा। ये चाहे अरविंद केजरीवाल हो, और चाहे एलजी साहब हो, और चाहे हमारे ये जो है डीडीए के लेफ्टिनेंट गवर्नर जी बैठे हुए हैं, इन सबको इनका भरपाई करना ही पड़ेगा। अगर ये भरपाई नहीं कर रहे हैं तो आप देख लीजिए, सोने की लंका जब जली है तो रावण उसका भुगतान किया है। इनको भरपाई हर हालत में करना पड़ेगा, अन्यथा इसका भुक्तभोगी स्वयं होंगे, जवाब देना ये स्वयं होंगे। ये किस आधार पे मंदिर को हटाया, सबसे पहले तो ये बताने की कोशिश करें। और हटाया तो क्या, हम लोगों को ये नोटिस जानकारी दिया, यहाँ पर ज्ञापन दिया कि हम ये आपको मंदिर तोड़ रहे हैं, आप इसको हट जाइए। ये अचानक ये हमला हुआ है, और ये हमला बहुत दर्दनाक है और असहनीय है। मैं ये चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस मंदिर को पुनः निर्माण कराया जाए। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि यही वो प्राचीन हनुमान मंदिर है जो बताया जा रहा है कि करीब 100 साल से भी पुराना है, जिसको डीडीए ने कार्रवाई के तहत ध्वस्त कर दिया। लोग काफ़ी परेशान हैं। लोगों का कहना है कि मंदिर में जितनी भी मूर्तियां थी, फिर वो चाहे किसी भी भगवान की हो, शिवलिंग हो, सभी को तोड़ दिया गया, ध्वस्त कर दिया गया, जिसको लेकर जो है यहाँ के लोगों की और हिंदू सनातन के जो जितने भी लोग हैं उनकी आस्था काफ़ी आहत हुई है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर कार्रवाई की गई है, तोड़फोड़ की गई है। इनका कहना है कि जब डीडीए वाले बुलडोज़र लेकर आए थे तो मंदिर को एक ग्रीन कलर के पर्दे से ढक दिया गया था, कवर कर दिया गया था, जिसके बाद यहाँ पर बुलडोज़र की कार्रवाई की गई। मैं एक बार फिर कैमरा पर्सन से कहना चाहूँगी कि मंदिर में किस तरीके से तोड़फोड़ की गई है, बुलडोज़र कार्रवाई की है। एक बार इस तरफ भी कैमरा घुमा दे। इनका कहना है कि अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है, कोई एक्शन नहीं लिया जाता है, तो ये लोग या तो आत्मदाह कर लेंगे या फिर अपना धर्म परिवर्तन कर लेंगे। लोगों ने मंदिर पर बुलडोज़र चलाने को लेकर काफ़ी तीखी प्रतिक्रिया की है, और लोगों की बातों से साफ जाहिर होता है कि उनके आस्था को आहत पहुंची है। उनके भगवान को जिस तरीके से तोड़ा गया, आहत पहुंचाया गया, उसको लेकर लोग काफ़ी दुखी हैं, जिसको लेकर लगातार मंदिर के पुनर्स्थापना की मांग कर रहे हैं। कैमरा पर्सन गोविंद के साथ प्रियंका रॉय, द न्यूज़ 15।